सबसे पहले मेरे सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद जय भारत। और आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम इंडियन आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सोल्जर ट्रेनमेंट 8th फेज का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। बात करते हैं सेंटर की, तो ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें हम पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे। पासिंग मार्क्स इसमें आपके 35 होते हैं, 33 आपके जीडी में होते हैं। तो जीडी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा। आपके लिए भी जो है पासिंग मार्क्स नहीं आपको लेके चलनी है, आपको टारगेट लेके चलना है। और टाइम आपके लिए रहेगा 60 मिनट का नहीं, टाइम आपके लिए रहेगा 45 मिनट का। 45 मिनट का टाइम रहेगा। जल्दी से आपको सभी का आंसर बताना है। टारगेट आज आपके लिए मिलने वाला है 45 क्वेश्चन का। 45 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। अगर आपका 1 साल टाइम हो गया है तैयारी करते हुए, तो आपके लिए 50 में से 50 टारगेट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन या पहला सेक्शन आपका पहला भाग रहेगा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके बताना है 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से आंसर बताइए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ देता हूं। निम्न में से कौन सी चिकित्सा प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई थी? कौन सी मेडिकल सिस्टम जो है ये भारत में पैदा हुआ था? ऑप्शन आपके हैं सम चिकित्सा, एलोपैथी, यूनानी चिकित्सा या फिर आयुर्वेद। सभी ने राइट आंसर बता दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आयुर्वेद इसका राइट आंसर रहेगा। आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है भारत में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन आपके हैं 21 मीटर, 21 गज, 22 गज या फिर 22 मीटर। कंफ्यूजन नहीं होना है, बस 22 आपको याद रखना है। क्रिकेट खेला भाई भाई ने, क्रिकेट खेला भाई भाई ने, तो भाई भाई से आएगा 22 गज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन हॉकी टीम? हॉकी टीम में होते हैं ऑप्शन आपके 9, 10, 11 या फिर 12। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 11 खिलाड़ी होते हैं एक हॉकी टीम में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर एस राधा कृष्ण या फिर डॉक्टर एस राधा कृष्ण भी इन्हें कह सकते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एस राधा कृष्ण जो थे ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, विश्व की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये नहीं पूछा हुआ है, कहां पर स्थित है ये पूछा हुआ है। विच इज दी हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर म्यांमार? एशिया में स्थित है, एशिया के नेपाल में स्थित है। कौन? माउंट एवरेस्ट 8850 याद रख लीजिए। 49 वैसे है पर वर्तमान में ये 50 के लगभग ही आ चुकी है, तो 50 आपको याद रखना है। 8850 जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? ध्यान से सुनिएगा, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? इन व्हाट ईयर डिड द इंडिया बिकम द रिपब्लिक? ऑप्शन आपके 1965, 1948, 1947 या फिर 1950। राइट आंसर त्याग कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी 1950 इसका राइट आंसर रहेगा। कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 1950 को भारत जो है गणतंत्र बना था। 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आजाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है? इनमें से कौन सी चट्टान जो है ये जो समुद्री जीवधारी होते हैं इनके कंकाल से बनी हुई है? ऑप्शन आपके हैं पत्थर, माफ कीजिए, पत्थर का कोयला, सेल, क्वार्ट्ज या फिर चूना पत्थर।
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर या फिर लाइमस्टोन जो होते हैं ये समुद्री जीवों के कंकाल से बने हुए क्या हैं, चट्टाने हैं। और जो भी मेरे दोस्त अभी वीडियो पर लाइव जुड़े हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, नाथुला वह स्थान है जहां पर भारत चीन सीमा पर 40 वर्ष बाद व्यापार पुनः शुरू हुआ, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि नाथुला जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइए। सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। नाथुला इज द प्लेस वेयर इन इंडिया स्टार्टेड ट्रेडिंग आफ्टर 40 ईयर ऑन द चाइना बॉर्डर, इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड। नाथुला दर्रा याद होगा, नाथुला दर्रा कहां स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन का आंसर बताने में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, भारतीय मुद्रा में रुपया चिन्ह कहां प्राप्त या कब प्राप्त हुआ था। भारतीय मुद्रा में रुपया चिन्ह जो है ये कब प्राप्त हुआ था या फिर कब इसे अपनाया गया था। ऑप्शन आपके हैं 15 जुलाई 2013, 14 फरवरी 2016, 15 जून 2012 या फिर 15 जून 2010। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 15 जुलाई 2010 इसका राइट आंसर रहेगा। अब याद रखिएगा, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, स्पेशल जीडी और ट्रेडमैन की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आर्मी वाई जो है आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लेके आया है जिसमें आपको जो है 25 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, 25 मॉडल टेस्ट पेपर, 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन और 12 नहीं 15,000, अब माफ कीजिए 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आया है। ये सब कुछ आपको 99 रुपीज में मिलेगा और साथ में आपको याद रखें ये सभी मटेरियल आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। आपको करना क्या है, आप हमें पेमेंट कर सकते हो या ज्यादा डिटेल के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो। नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां से पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप सेंड कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर के नाम से जिसे जाना जाता है किसे, जयपुर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य की हैं। विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा। ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार या फिर तमिलनाडु। अगर आपको याद होगा यूपी में जो है सबसे अधिक, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं और वर्तमान में यूपी में आपके इलेक्शन हो रहे हैं। याद रखिए यूपी में वर्तमान इलेक्शन हो रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। और याद रखिएगा शायद आपका एग्जाम जो है 27 मार्च को ना हो, 27 मार्च को आपका एग्जाम कंफर्म नहीं है, हो सकता है 24 अप्रैल को अब आपका एग्जाम हो, पर 24 अप्रैल या फिर याद रखें अप्रैल मंथ से पहले पहले आपका एग्जाम है कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, सीमा सुरक्षा बल भारत का मुख्यालय डैश में स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया इज लोकेटेड। ऑप्शन आपके चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर दिल्ली। बीएसएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट बंधुओं को डैश की खोज के लिए जाना जाता है। द राइट ब्रदर आर नाउ एज दी इन्वेंटिंग। तो राइट ब्रदरों को किसके लिए जाना जाता है, साइकिल, गर्म हवा का गुब्बारा, रबर टायर या फिर हवाई जहाज के लिए। ऑप्शन नंबर डी हवाई जहाज इसका राइट आंसर रहेगा। राइट ब्रदर को जाना जाता है हवाई जहाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय सेना एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर वाज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी एस्टैब्लिश। ऑप्शन आपके हैं 1942, 1941, 1922 या फिर 1932। भारतीय सेना एकेडमी की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर डी 1932 में हुई थी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोकतक झील डैश में स्थित था। द फेमस लोकतक लेक इज लोकेटेड इन। ऑप्शन है मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के किस स्थान पे, तामेंगलोंग, थौबल, मोइरंग या फिर उखरुल।
लॉकतल झील जो है ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, मोइरंग, मणिपुर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, और जल्दी से बताइए जीके के कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। नेक्स्ट रहेगा भाग बी यानी सेक्शन बी रहेगा। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन टारगेट आपको सेट कर लेना, कितने क्वेश्चन आप 15 में से कितने क्वेश्चन सही करोगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन सा है आपका? ऑप्शन है कोयला, सौर ऊर्जा, पेड़ या फिर पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर रहेगा। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? ऑप्शन आया क्या है? 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर ऑप्शन नंबर डी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? किसकी उपस्थिति के कारण जो है क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आपकी होती है। ऑप्शन आपके मृदा से जल, सॉइल वाटर, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या फिर अंधेरा यानी डार्क के कारण। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस कारण एक गतिमान बस के अंदर के यात्री विपरीत दिशा में धकेले जाते हैं जब बस अचानक से तेज मुड़ लेती है? एक बस है, तेजी गति से जा रही है और यात्री जो हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, अचानक से तेजी से विपरीत दिशा में किसी भी दिशा में मुड़ेगी तो अचानक से जो यात्री होती हैं जो एक तरफ मुड़ जाते हैं। कौन सा नियम या फिर किस कारण होता है? सामान्य बल के कारण, घर्षण के कारण, बल के कारण या फिर जड़ता के कारण। याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन में आपको जो है न्यूटन के नियम भी देखने मिल सकते हैं। यह होता है न्यूटन के पहले नियम के कारण, और न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है जड़ता का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर रहेगा जड़ता। जड़ता के नियम के कारण जो है गतिमान बस के अंदर के यात्री विपरीत दिशा में धकेले जाते हैं जब बस अचानक तेज मोड़ लेती है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें डैश अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा जो है अवशोषित हो जाती है उन्हें क्या कहा जाते हैं? इनमें से कोई नहीं। अवशोषित, ऊष्माक्षेपी या फिर संयोजन। क्या कहा जाता है? किसी में भी ऊर्जा जो है अवशोषित हो जाएगी उसे कहा जाएगा अवशोषित, यानी ऑप्शन नंबर बी अवशोषित इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को खाना बनाने वाली गैस भी कहा जाता है। डैश इज कॉल्ड इट कुकिंग गैस। ऑप्शन एलपीजी, ऑक्सीजन, एचपीजी या इनमें से कोई नहीं। खाना बनाने वाली गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एलपीजी इसका राइट आंसर रहेगा। एलपीजी जो होती है हमारी खाना बनाने वाली गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है? कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन आपके सेलुलोज, कोशिका कवरक, प्लास्टिस या फिर एस्ट्रोमा। ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज इसका राइट आंसर रहेगा। सेलुलोज जो होता है ये कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, H1N1 विषाणु किसके या किस बीमारी से फैलता है? H1N1 विषाणु जो होता है ये किसके कारण फैलता है? स्वाइन फ्लू, कोविड, तपेदिया या फिर एड्स। ऑप्शन नंबर ए स्वाइन फ्लू इसका राइट आंसर रहेगा। जो H1N1 विषाणु होता है स्वाइन फ्लू के कारण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य ग्रहण के समय डैश होता है। जो सूर्य ग्रहण होता है इस समय क्या होता है? चांद सूर्य और पृथ्वी के मध्य होता है।
धरती चांद और सूर्य के मध्य होती है? सूर्य चांद और धरती के मध्य होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चांद जो होता है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाएगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में जोड़ा जाता है तो वह डैश होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है इसे किसी भी पदार्थ में जोड़ा जाएगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऋणात्मक, नेगेटिव चार्ज, रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल यानी तटस्थ। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कोई भी पदार्थ जोड़ा जाएगा तो उस पर कौन सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, तारे हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ऑप्शन सूर्य की रोशनी परावर्तित करते हैं, अपनी रोशनी खुद उत्पन्न करते हैं, बहुत दूर हैं या फिर पृथ्वी की ओर चल रहे हैं। तारे हमें क्यों दिखाई देते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अपनी रोशनी खुद उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी रोशनी खुद उत्पन्न करते हैं इसलिए हमें तारे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर, लंग, आइज या फिर लंग्स, लेग या फिर लंग्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है लीवर यानी यकृत इसका राइट आंसर रहेगा। शराब का अत्यधिक सेवन करने से कौन सा अंग लीवर यानी यकृत आपका प्रभावित होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O3 रासायनिक नाम किसका है? H2O3 किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन आपके हैं फास्फोरिक एसिड, कार्बनिक एसिड, इनमें से कोई नहीं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी, कार्बनिक अम्ल इसका राइट आंसर रहेगा। H2O3 जो होता है ये कार्बनिक अम्ल या कार्बिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 29, लीवर डैश के संश्लेषण में मदद करता है? लीवर डैश के संश्लेषण में मदद करता है। ऑप्शन आपके प्रोटीन, वसा, सभी या फिर कार्बोहाइड्रेट। लीवर जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में नमी के बढ़ने से ध्वनि की गति डैश रहती है? हवा में नमी के बढ़ने से ध्वनि की गति डैश रहती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, उतार चढ़ाव या फिर अपरिवर्तित रहती है? ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है इसका राइट आंसर रहेगा। जल्दी से बताइए जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सेक्शन सी में आपके आएंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। जल्दी से सॉल्व करने का टाइम मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी सॉल्व करवाऊंगा। मैथमेटिक्स में आपको बस एक बात याद रखनी है, आपको खुद का सॉल्व करना है। अगर आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आपको मुझे देखना है। क्वेश्चन आपके सामने है, 92 से 1 से 102 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। 92 से बोलेंगे तो 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। ठीक है। और 101 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितनी होती है? 9 प्राकृतिक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिएगा। बोलता है कितने विकर्ण एक नियमित अष्टभुजा में होते हैं? एक्साजन। ठीक है, अष्टभुजा जो होती है इसमें कितने अष्ट आपके होते हैं यह आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, तो जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताना है कि कितने नियमित अष्टभुज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, 3 लगातार पत्र में अलग अलग गुणवत्ता वाला दूध और पानी का मिश्रण भरा जाता है जिसका माप 403 किलोग्राम, 434, 465 है। सभी अलग अलग मात्रों को सही सही मापने के लिए सबसे बड़ा माप क्या होगा? 403, 434 और 465। ठीक है, याद रखिए 465।
इन्हें मापने वाला सबसे बड़ा मापक, यानी सबसे बड़ा मापक आपसे बोला हुआ है, यानी एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। या तो 403, 434 और 465 का एचसीएफ निकालो, या सीधा ऑप्शन देख लो 41, 7, 31, 1। कौन जो है 41, 103, 434 और 465 को काटता है? नहीं, 7 भी नहीं काटता, 31 आपका काटता है, एक भी काटता है, पर एक जो है वैल्यू में नहीं आता, तो एक भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। एक तो आप ऑप्शन देख से निकाल सकते हो, दूसरा जो है आप किस तरह से निकाल सकते हो, सीधा जो है डिफरेंस देख लो। 403 और 434 में कितना? 31 का गैप है। 434 और 435 में कितने का गैप है? 31 का गैप है। यहां गैप 31 का है, यानी 434 है, ये भी 31 कट जाएंगे, 465 जो है ये भी 31 कट जाएंगे, तो 300 403 को क्या है 31 काटने में, ये भी कट जाएंगे, यानी 31 जो है इसका राइट आंसर आएगा। बस कुछ नहीं करना है, आंसर आपके सामने है। 24 आदमी 40 दिन में एक काम पूरा करते हैं, 32 दिनों में उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 24 आदमी 40 दिन में, काम एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 32 दिन बोला हुआ है तो काट दो, 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 24, 8 चौके 32, 4 से कटा 40, 10 आ गया, 30 से मल्टीप्लाई करो 3 को, कितना? 30 आ गया, तो 30 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/13 को -7/16 का पारस्परिक पूर्णांक से गुणा करें, यानी रेसिप्रोकल आपको करना है -7/16 से। रेसिप्रोकल होता क्या, यानी उल्टा कर देना है, यानी 6/13 मल्टीप्लाई -7/13। अब उल्टा कर दो, उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -16/7, माइनस का माइनस तो आएगा ही, 6 कम 6, 6 36, 3 कैरी, 6 कम 6, 6 3 9, 96 आ गया, 7 21, 1 कैरी, 2 आया, 7 एकम 7, 7 2 9, कितना? -96/91 इसका राइट आंसर आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x जो है 5 है तो 3 आपको बताना है 3x की पावर 2 -4x + 2 का मान क्या होगा? तो सिंपल सा सॉल्व कीजिए। किस तरह सॉल्व होगा? 3 वैल्यू पुट कर दो x की, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। -4 5 आ जाएगा, +2, 25 दिया 75, ठीक है। -5 चुके 20 +2, प्लस कर दो 77 हो गए, -20 करोगे 77 में कितना आएगा? 7 का 7 रहेगा, ठीक है, पिछले का 7 रहेगा, 7 में से 2 काम हो जाएंगे, कितना? 5 हो जाएगा, 57 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट रहेगा। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी, निम्नलिखित को जोड़िए, आपको प्लस करना है। इक्वेशन ध्यान से लिखना, इक्वेशन में लिखता हूं, कंफ्यूजन आपको बहुत होगा पर ध्यान से करना। a - b + ab, ठीक है। अब देखो यहां b है तो b प्लस में है, यहां b प्लस में है तो b यहां प्लस का आएगा। फिर c जो है माइनस में है, यहां c है ही नहीं तो c हम अलग करके लिख लेते हैं, -c प्लस कितने? b और c, ये भी नहीं है। फिर बोलता है, फिर c है आपके पास प्लस का, c है प्लस का तो c का प्लस के नीचे लिख लो। फिर आपका माइनस का है तो इसे -a के नीचे लिख लो, -a। फिर आपके पास प्लस ac है, ac यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है तो इसे भी अलग करके लिख लेते हैं, +ac। अब सॉल्व कीजिए, ये प्लस, ये याद रखिए प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कट गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कट गया, बचा क्या? ये और ये, यानी प्लस के AB प्लस के VC प्लस के AC। तो आपके पास आंसर क्या है? AB + VC + AC, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2 दर्जन संतरों की कीमत 60 हो, 120 संतरों की कीमत क्या होगी? 2 दर्जन 60 के, 1 दर्जन 30 के, ठीक है। 1 दर्जन में कितने संतरे? 12, यानी 12 दर्जन, 12 संतरों की कीमत कितनी? 30 आ गई।
एक की कितनी हो जाएगी 30/12, 12 कम 12 बादों ने 24 कट गया, कितना बचा, कितना कैरी बचा 6 कैरी बचा, पॉइंट लगा दो 0 कैरी आ जाएगा। 12 पंजे कितने होते हैं 60 होते हैं, तो 12 पंजे 60 से कट गया तो 5 आपका कैरी आ गया, यानी एक संतरे का मूल्य कितना होगा 0.5, 2.5 यानी ₹2.5 के आसपास हो गया। अब एक संतरे का मूल्य आपके पास 2.5 है, 120 निकालोगे, 120 मल्टीप्लाई कितना करोगे 1.25, पॉइंट हटा दोगे 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा 12 × 25 आपके पास आ जाएगा। 5 का 5, 5 में 10, 1 किलो, 5 1 6 आ गया, 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, ठीक है। 0 का 0, 6 4 10 आ गया, 1 कैरी, 2 1 3, कितना हो गया 300 आपके पास हो गया, यानी 120 अंदरों की कीमत कितनी होगी 300 रुपए होगी। जल्दी से बताइए किस किस का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई फॉर्मूला नहीं करोगे, जल्दी से लिखिए। 1 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 9 + 1 कितने 10, 16 + 4 कितने होते हैं 20 होते हैं, कितने हो गए 20 + 10 कितने होते हैं 30 होते हैं, तो 30 आपके पास राइट आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है और उन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर 320 है, तो संख्या निम्न में से क्या होगी। क्वेश्चन पढ़ लिया, जल्दी से सॉल्व कीजिए। मान लीजिए संख्या है 2x और 3x, ठीक है, उनके वर्गों का, अनुपातों का भी वर्ग करो, अनुपात 1 का वर्ग करा और अंतर बोला हुआ तो माइनस कर दो, ठीक है, कितना है किसके बराबर है 320 के बराबर है। 2x का स्क्वायर करोगे यानी वर्ग करोगे, कितना होता है 4x⁻² - 9x⁻² कितने के बराबर है 320 के बराबर है, माइनस करोगे कितना 5x⁻² बराबर है 320 आ गया। अब 5 दूसरी साइड ले जाओ तो 5 आपके चले जाएंगे दूसरी साइड, या 5 पटा में आ गए, 5 से काटोगे कितने 6 पंजे 30, 2 कैरी बचा, 6 चुके 24, x = कितना आ गया x⁻², 64/2 ले जाएगी, यहां अंडर रूट बन जाएगा, x = कितना आ जाएगा 8 आपके पास ये आ गया। अब x आपके पास पता है 8 है, और वर्तमान में या अनुपात में हमारे पास कितना था 2x और 3x, मल्टीप्लाई कर दो 2 × 8 कितने 8 दूनी 16, 3 × 8 कितने होते हैं जल्दी से 8 × 24, यानी एक संख्या आपकी 16 दूसरी संख्या आपकी 24 है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, जल्दी से बताइए किस किसने इस क्वेश्चन को सही करा है। छिपाते अपनी हार नहीं, इंसान है अवतार नहीं, थकते भी हैं रुकते भी हैं, पर मैदान में पीठ दिखाना कभी हमें स्वीकार नहीं। याद रखिएगा, छिपाते अपनी हार नहीं, इंसान है अवतार नहीं, थकते भी हैं रुकते भी हैं, पर मैदान में पीठ दिखाना कभी हमें स्वीकार नहीं। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, सभी दोस्त जल्दी से लाइव जो भी लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में क्या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन 41 आपके सामने, किसी वर्ग का क्षेत्रफल आपके सामने है, भुजा ज्ञात करनी है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² यानी भुजा गुणा भुजा, और आपके पास कितना दिया हुआ है 121 20 कैरी करके दिया हुआ है। यहां पर a यहीं रह गया, यहां इसका स्क्वायर हो गया 121 20, 0 की 1 हो जाएगी, 2 0 है तो 1 0 होगी। 121 कितना का होता है 121 11 का होता है, तो यहां 11 आ जाएगा, तो a = कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा, कितना माफ कीजिए 110 आ जाएगा, कितना 110 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो अन्य विकर्ण क्या हो का मान क्या होगा। अन्य बोल सकता है या फिर दूसरे विकर्ण का मान क्या होगा। इस तरह से आपकी क्या होती है, इस तरह से आपकी एक क्या होती है, इस तरह आपकी समचतुर्भुज होती है। एक विकर्ण दिया, दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। एक विकर्ण मान लो ये 16 है, ये वाला 16 है, ये बीच वाला ज्ञात करोगे। तो याद रखिएगा, समचतुर्भुज क्षेत्रफल के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। क्या होता है सूत्र, इसका सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 × d1 × d2। क्षेत्रफल है 240, 1/2 डी हमारे पास एक हमें पास विकर्ण दिया हुआ जो कि कितना है 16, d2 हमें निकालना है।
2 से कटा 8, 8 दूसरी चार चला गया यहाँ नीचे में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 यहाँ 24, 8 तक कितने 24, तो डी कितना आ गया, D2 कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया, तो 30 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक वस्तु को 3000 रुपए में बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा लाभ हानि जो भी होगा प्लस माइनस कर दोगे। विक्रय मूल्य कितना है 3000 रुपए गुणा 100 कर दोगे, लाभ हो रहा है तो 125 हो जाएगा, यानी 100 में प्लस हो जाएगा। 25 से काटोगे 5 से काटेगा, 25 से काटोगे 4 से कटेगा, 5 से काटोगे 6 से कटेगा, 2 जीरो कैरी आ जाएंगी और 6 चौके 24 होते हैं, 24 और 2 जीरो कितने आ गए 2400, माफ कीजिए 2400 जो है वस्तु का मूल्य था, उसे 25% लाभ पर बेचा तो मूल्य कितना हो गया, उसका बिक्री मूल्य हो गया 3000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, एक आदमी 60 मीटर की पुल को 5 मिनट में पार करता है, तो बताइए उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? 600 मीटर है, किलोमीटर में बदलो तो 0.6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट है, 5 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 5/60 हो जाएगा, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा 1/12 आपका ये क्या हो गया घंटे में हो गया। और चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय, दूरी कितना है 0.6, समय कितना है 1/12, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। अब 12 जो दूसरी साइड चला जाएंगे, ठीक है 12 दूसरी साइड चला जाएंगे तो ये जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 12, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, 12 पंजे 12 छिके कितने होते हैं 12 छिके 72 होते हैं, 72/10 कितने होते हैं 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास राइट आंसर आ जाएगा कितना 7.2। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16% को विभिन्न में प्रतिनिधित्व दिए, 16/% का 100, 2 से कटा 8, 50, 50 कटा 4 कितना 25, कितना 4/25 इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। जल्दी से दोस्तों बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सही थे, और अब तक आपने वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी से आएगा, जिसमें लॉजिक रीजनिंग के यानी रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, जल्दी से सॉल्व करूंगा। सिंपल से क्वेश्चन है, ये भी बोलता है 1 3 4 7 9, 7 9 के लिए कोड क्या यूज करता है AQFJL, ठीक है। फिर 5 2 6 8 के लिए कोड यूज करता है DMPN। आपको बताना है 3 9 6 8 2 4 के लिए क्या कोड यूज करेगा। पहले देखो 3 के लिए Q यूज हो रहा है, फिर 9 आपका आ रहा है 9 के लिए L यूज हो रहा है, फिर 6 है 6 के लिए यहाँ P यूज हो रहा है, फिर 8 आ रहा है 8 के लिए N यूज हो रहा है, फिर 2 है 2 के लिए यहाँ M यूज हो रहा है, 2 के लिए M यूज हो रहा है, फिर बचा 4 जो है कहां पर है 4 यहां पर है, 4 के लिए F यूज हो रहा है, तो कौन सा QLP 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 NMF NFF नहीं है, NMF नहीं है, NFF नहीं है, NMF, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। बोलता है फॉरगेट शब्द में कितने अक्षर हैं जो अपने स्थान पर में ही रहेंगे यदि अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के वाय क्रम से दाहिने क्रम में व्यस्त किया जाएगा। अल्फाबेट में लगाने हैं इंग्लिश ऑर्डर में। फॉरगेट, और जल्दी से जिसने एबीसी नहीं लिखी है जल्दी से एबीसी लिख लो, नहीं तो मैं करवा दूंगा आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। एबीसी नहीं लिखी हो जल्दी से एबीसी लिखो और करो इसको, ठीक है। किस तरह से होगा, इसे हमें अल्फाबेट की तरह लिखना है, यानी यहां से बाएं से शुरू करना है, जैसे A Z होता है, ठीक है, A to Z होता है। पहले क्या आएगा ABCD, E आएगा, सबसे पहले E आएगा, तो इसे हम लिखेंगे F के नीचे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद F आएगा, F जो आएगा दूसरे नंबर पर आता है, तो F जो आएगा O के नीचे आएगा। उसके बाद F के बाद क्या आता है, F के बाद आता है G, ठीक है, G जो आएगा R के नीचे आएगा, नहीं तीसरे के नीचे आएगा। फिर आपके पास आ रहा है G के बाद आता है O जो आता है G के नीचे आएगा, नंबर 4 पर आएगा, यानी फिर 5 पर आपका आएगा T आता है पहले, ठीक है, जल्दी से आइए, T पहले आता है, R पहले आता है, ठीक है, R पहले आता है तो R आ जाएगा E की जगह नंबर 5 पर। और फॉरगेट में T जो है नंबर 6 पर है, और अल्फाबेट में चेक करेंगे तो सबसे लास्ट आ रहा है T। तो कौन सा स्थान जो है अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है,
तो टी जो है एक लोता है, टी जो है एक लोता है जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी एक इसका राइट आंसर रहेगा। बोलता है टोबैको इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम या नर्वस इन इन दी सेम वे एज अल्कोहल इज रिलेटेड। तो शराब आपको पहले विचारते होगा, शराब हमारे लीवर यानी किससे, लीवर यानी यकृत से प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और दो क्वेश्चन रिपीटेड बार हुआ है, बस क्वेश्चन का लेवल चेंज करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 6 13 22 33। ध्यान से देखिएगा, 1 6 13, 1 प्लस 5 6 हो गए, 6 प्लस कितने, 6 प्लस 7 यानी 5 हुए थे, यहां 2 प्लस हो गए, 7 हो गया, कितना हो गया 13 हो गए, 13 प्लस 9 कितने 22 हो गए, और 22 प्लस 2 प्लस करोगे 9 में कितने 11, तो 11 प्लस 22 कितने 33 हो गए। उसी तरह 33 प्लस 2 प्लस करो 13 हो गए, 13 प्लस कितने 3 दूनी 6, तो 4 कितने 40 हो गए। तो 40 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन लास्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात कीजिए, फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। शुक्र चांद मंगल बुध, शुक्र मंगल चांद बुध क्या मून इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि चांद जो है एक उपग्रह है, शुक्र मंगल बुध जो है ये सभी जो है ग्रह हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपको पता है राइट आंसर रहेगा। अब जल्दी से बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन आपके दोस्तों सही थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, वीडियो को क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो आपको पसंद आई है। बाकी मिलते हैं कोई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।